आज की कहानी है क्या हो पाई अपूर्वा और रजत की शादी। ऑफिस से लौटने में कुछ देर हो गई थी, लेकिन बच्चों ने मुंह फुलाने के बजाय चहकते हुए उसका स्वागत किया। मम्मा, दिल्ली से रजत अंकल आए हैं, हमें उनके साथ खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा है, आप भी हमारे कमरे में आ जाओ, कहकर प्रणव और प्रभव अपने कमरे में भाग गए। आ गई बेटी तू। रजत बड़ी देर से तेरे इंतज़ार में इन दोनों की शरारतें झेल रहा है, माँ ने बगैर रसोई से बाहर आए ही कहा। हालांकि दिल्ली रिश्तेदारों से अटी पड़ी थी, लेकिन अभी तक किसी रजत से तो कोई रिश्ता जुड़ा नहीं था। पापा और बच्चों के साथ एक सुदर्शन युवक कैरम खेल रहा था। अपूर्वा को याद नहीं आया कि उसने उसे पहले कभी देखा है। अपूर्वा को देखते ही युवक शालीनता से खड़ा हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, प्रभव और प्रणव चिल्लाए, आप गेम बीच में छोड़कर नहीं जा सकते हैं अंकल, बैठ जाइए। इनकी बात मान लेने में ही इज्जत है बरखुरदार। जब तक ये खेल खत्म होता है तू भी फ्रेश हो ले बेटी। रजत को हमने रात के खाने तक रुकने को मना लिया है, विद्याभूषण चहके। वैसे मैं अपूर्वा जी का सिर खाए बगैर जाने वाला भी नहीं था, रजत ने हंसते हुए कहा। किस खुशी में भई, अपूर्वा पूछना चाहकर भी पूछ न सकी और मुस्कुरा कर अपने कमरे में आ गई। जब वो फ्रेश होकर बाहर आई तो बाई चाय लेकर आ गई। चाय की प्याली लेकर वो ड्राइंग रूम की बालकनी में आ गई। मे आई जॉइन यू? कुछ देर के बाद रजत ने आकर पूछा। प्लीज़। अपूर्वा ने कुर्सी की ओर इशारा किया। नाम तो आप सुन ही चुकी हैं। काम निखिला के साथ करता हूँ। यहाँ हमारे बैंक की शाखा खुल रही है, इसीलिए उसी सिलसिले में आया हूँ। आपका पता? निखिला? निखिला? अपूर्वा ने भौहें चढ़ाईं। निखिला जोशी, आपकी मौसेरी बहन। ओह, निक्की, मधु मौसी की बेटी, अपूर्वा ने खिसियाकर कहा। कई साल हो गए मिले हुए, इसीलिए एकदम पहचान नहीं सकी, और उसने मेरा पता भी याद रखा। अता पता ही नहीं, निखिला को तो आपके बारे में सब याद है, अक्सर आप लोगों की बातें करती रहती है। मेरी तो खैर क्या बात करेगी। हाँ, बच्चों की शरारतों के बारे में शायद माँ ने मौसी को बताया हो। लेकिन निखिला तो आपके बचपन से चल रहे फेयरी टेल रोमांस, शादी और फिर शहजादे के मेंढक बनने वाले दुखद अंत की बात करती रहती है, रजत ने बेझिझक स्वर में कहा। कमाल है, जहां हम नहीं पहुंचे हमारे चर्चे जहां पहुंचे। वैसे उसे कुछ खास मालूम नहीं होगा, जितना भी मालूम है उसकी वजह से उसने कभी शादी ना करने का फैसला लिया है, रजत ने बात काटी। अपूर्वा ने चौंक कर रजत की ओर देखा। तो ये वजह है मुझसे मिलने आने की? बगैर असलियत जाने या मुझसे मिले ऐसा फैसला लेना तो सरासर हिमाकत है। मैंने समीर को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसका दो मुआ व्यक्तित्व था, सबके सामने कुछ और अकेले में कुछ और। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण भी वो पूर्वाग्रहों से ग्रस्त था, जो शादी के बाद एकांत मिलते ही उभरने लगे थे। वो बद दिमाग था और गुस्से में उत्तेजित होकर कुछ भी बोल और कर सकता था। गुस्से का आवेग शांत होते ही अपने व्यवहार पर बहुत लज्जित होता था, पश्चाताप करता था, लेकिन इलाज के लिए मनोचिकित्सक के पास जाने से कतराता था। ये जानने के बावजूद कि मेरे गर्भ में दो बच्चे हैं, मैंने गर्भपात नहीं कराया, क्योंकि मैंने सोचा कि बाप बनने के बाद शायद अपनी जिम्मेदारियां समझकर वो अपना इलाज करवा ले। बच्चों से बेहद लगाव होने के बावजूद समीर का व्यवहार नहीं बदला। इससे पहले कि बच्चे उसके गुस्से का शिकार बनते और किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते, मैं समीर से अलग हो गई। मेरी खुद की तो बढ़िया नौकरी है ही, और माँ पापा का संरक्षण भी, इसीलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। समीर एक मानसिक रोगी है, इसीलिए बजाय नफरत के मुझे उससे हमदर्दी है। ना ही मेरे दिल में पुरुषों, प्यार या शादी को लेकर कोई कड़वाहट है। तो फिर निकी किस खुशी में मेरे नाम पर शहीद हो रही है? अपूर्वा ने हंसते हुए पूछा। रजत हंस पड़ा। ये तो निखिला ही बता सकती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई जिंदगी में गलत फैसला ले। मेरा निखिला से मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि निखिला आपकी बातों पर विश्वास करे। ज़रूर करेगी जब उसे पता चलेगा कि मैं दूसरी शादी करने को तैयार हूँ, मगर ऐसे आदमी से जो मेरे बच्चों को एक सुरक्षित खुशहाल पारिवारिक जीवन दे सके। क्योंकि भौतिक सुविधाओं और नाना नानी के लाड प्यार के अलावा
एक पिता का संरक्षण, अनुशासन और स्नेह बच्चों के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है। रजत ने एक गहरी सांस ली और बोला, आप ठीक कहती हैं। पिता का अभाव क्या होता है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पापा मेरे जन्म से पहले ही गुजर गए थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। चाचा और मामा वगैरह ने संरक्षण और भरपूर प्यार दिया। लेकिन जिन पापा को कभी मैंने देखा ही नहीं, उनके बगैर आज भी मुझे अपना जीवन अधूरा लगता है। ऐसा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन में प्रत्येक रिश्ते की अपनी अलग ऊष्मा, अलग अहमियत होती है और कड़वाहट किस रिश्ते में नहीं आती। सगे बहन भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन एक भाई के धोखा देने पर दूसरे भाई से तो कोई मुंह नहीं मोड़ता। फिर पति पत्नी के अलगाव को लेकर इतना हो हल्ला क्यों? निखिला का कहना है कि आपकी प्रेम कहानी का दुखद अंत देखकर उसका प्यार मोहब्बत पर से विश्वास उठ गया है। अक्सर अखबारों में घर के पुराने नौकरों की गद्दारी की खबरें छपती रहती हैं, लेकिन उनको पढ़कर लोग नौकर रखना तो नहीं छोड़ते, ना ही बीमारी के डर से बाजार का खाना। अपूर्वा हंसी। फिक्र मत करो, मैं निखिला को समीर के व्यवहार और अपने अलगाव की वजह समझाकर उसका फैसला बदलवा लूंगी। कोशिश करता हूँ कि अगले टूर पर निखिला को साथ ले आऊं। नहीं ला सके तो बच्चों की छुट्टियों में मैं दिल्ली आ जाऊंगी। तभी नौकर खाने के लिए बुलाने आ गया। चलने से पहले रजत ने पूछा कि क्या वो कल फिर से बच्चों से मिलने को आ सकता है, और अपूर्वा के बोलने से पहले ही माँ पापा ने सहर्ष सहमति दे दी। चूंकि उसे उसी रात वापस जाना था, अगले रोज रजत अपूर्वा के लौटने से पहले ही आकर चला गया। कहता था 10-15 दिन बाद फिर आ सकता है, माँ ने बताया। अपूर्वा कहते कहते रुक गई कि हो सकता है तब उसके साथ निक्की का टूर नहीं बनता तो वो स्वयं उससे मिलने जाएगी। वो जानती थी निक्की के फैसले के पीछे उसकी व्यथा कथा ही नहीं, निक्की की अपनी अमेरिकन बैंक की नौकरी का दर्प भी था। उसे समझाना होगा कि चंद साल के बाद जब सब सहकर्मियों और दोस्तों की शादियां हो जाएंगी, तो प्रभुत्व वाली नौकरी के बावजूद उसे लगने लगेगा कि वो नितांत अकेली है, असहाय और अस्तित्वहीन है। एक शाम घर लौटने पर अपूर्वा ने देखा रजत बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। कुछ देर के बाद वो अंदर आया। निक्की का टूर नहीं बनवा सके, उसने कुछ देर के बाद पूछा। बनवाने की कोशिश ही नहीं की, रजत ने उस सांस लेकर कहा। मुझे आपका ये तर्क समझ में आया कि बगैर आपके अलगाव की वजह जाने इतना अहम फैसला कैसे ले लिया और उसके घर वालों ने कैसे लेने दिया। सही कह रहे हैं आप, अपूर्वा ने बात काटी। माँ तो मधु मौसी को हर एक छोटी बड़ी बात बताती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समीर की असलियत के बारे में उन्हें ना बताया हो, या मेरे लिए फिर से उपयुक्त वर तलाशने के लिए ना कहा हो। इससे तो यही जाहिर होता है कि निखिला शादी ही नहीं करना चाहती। आपका अलगाव महज बहाना है। रजत हंसा। प्रभुत्व वाली नौकरी मिलते ही कुछ लड़कियां और माँ बाप घमंड में गलत सोचने लगते हैं। मैं मौसी और निक्की से बात करूंगी, अपूर्वा ने आश्वासन के स्वर में कहा। आपकी मर्जी है। निखिला की बचकानी मनोस्थिति जानने के बाद मेरी अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही है। वैसे भी वो कभी दिल्ली छोड़ना नहीं चाहती और मुझे तो जहाँ तरक्की मिलेगी वहाँ जाऊँगा। रजत मुस्कुराया। बिल्कुल सही अप्रोच, यानी जिंदगी के प्रति सही रवैया है। अपूर्वा बोली। कितने दिन का टूर है? अरे, मैंने आपको बताया नहीं कि मेरी यहाँ यानी नई ब्रांच में पोस्टिंग हो गई है। जाहिर है तरक्की पर ही हुई होगी, सो कुछ पार्टी वार्टी होनी चाहिए। ज़रूर, अभी चलिए किसी बढ़िया जगह पर डिनर लेते हैं, समीर फड़क कर बोला। बाहर क्यों, घर पर ही बढ़िया खाना बनवा लेते हैं। आज तो बाहर ही खाएंगे, घर पर तो आप रोज़ ही खाती हैं, और जब यहाँ आ गया हूँ तो मैं भी अक्सर ही खाया करूँगा, बशर्ते आपको मेरे आने पर एतराज़ ना हो। अरे नहीं, ऐतराज़ कैसा, और हो भी तो माँ पापा के सामने उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। ये बताइए कहाँ चलना है ताकि उसके मुताबिक तैयार हुआ जाए। वो तो आपको ही बताना पड़ेगा। कोई ऐसी जगह जहाँ बच्चे मौज मस्ती कर सकें। हमारी मौज मस्ती तो जू या ट्रेजर आइलैंड में होती है, प्रभव बोला। मगर वो तो अभी बंद होंगे। अभी शॉपर स्टॉप खुला होगा, वहीं चलते हैं, प्रणव ने कहा। वहाँ तो कपड़े मिलते हैं भाई, और हम खाना खाने जा रहे हैं। रजत हंसा।
नहीं अंकल, आप चलिए तो सही, फिर देखिएगा कि वहाँ क्या क्या मिलता है। प्रणव प्रभव दोनों बोले। वहाँ मिलता तो बहुत कुछ है, लेकिन सब इनके मतलब का। अपूर्वा हंसी। पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम या चाट? अरे वाह, चाट खाए तो मुद्दत हो गई, वहीं खाएंगे। आपको पसंद है ना? है तो, मगर बात तो कहीं बढ़िया खाने की हो रही थी। किसी और दिन, आज तो बच्चों की पसंद की जगह चलेंगे, रजत ने दृढ़ता से कहा। बाहर जाने और खाने के मौके तो अक्सर ही आते रहते थे, लेकिन अपूर्वा को बढ़िया खाना खिलाने का मौका नहीं आया, क्योंकि रजत बच्चों के बगैर कहीं जाता नहीं था और बच्चे फास्ट फूड वाली जगह जाने की ही जिद करते थे। धीरे धीरे रजत परिवार के सदस्य जैसा ही होता जा रहा था। विद्याभूषण सेवानिवृत्ति के बाद क्या करेंगे, पैसों का कहाँ निवेश करना होगा, वगैरह अहम मुद्दों पर उससे सलाह ली जाती थी। एयर कंडीशनर की सर्विसिंग या वॉशिंग मशीन की मरम्मत वो सामने बैठकर करवाता था। हम तुम्हें छुट्टी के रोज़ भी चैन से नहीं बैठने देते, किसी न किसी काम के लिए बुला ही लेते हैं। एक रोज़ माँ ने कहा। अच्छा है, नहीं तो मुझे बिना बुलाए ही आना पड़ता। रजत हंसा। घर में अकेले बैठने के बजाय यहाँ आकर बच्चों के साथ मन बहला लेता हूँ। उनकी छुट्टी भी हंसी खुशी से कट जाती है और मेरी भी। जानती हैं माँ, बचपन में छुट्टी का दिन मेरे लिए बहुत बुरा होता था, क्योंकि सभी दोस्त छुट्टी के रोज़ अपने पापा के साथ खेलते थे। किसी के पास मेरे लिए फुर्सत नहीं होती थी। यही सोचकर छुट्टी का दिन ये भी बच्चों के साथ गुजारते हैं, मगर जितने खुश वो तुम्हारे साथ होते हैं, हमारे नहीं। उम्र का फ़र्क बहुत मायने रखता है, माँ ने उस सांस लेकर कहा। आप ठीक कह रही हैं। दादाजी के साथ उतना मज़ा नहीं आता जितना चाचा जी के आने पर या छुट्टियों में मामा के घर जाने पर आता था। वो लोग तुम्हें शादी करने को नहीं कहते। वो नहीं, अब तो यहाँ के पास पड़ोस वाले भी कहते हैं। रजत हंसा। बस आप ही नहीं कहती, अगर कहूँ तो मानेंगे? ये तो आपको कहने के बाद ही पता चलेगा। रजत हंसा। इससे पहले कि माँ कुछ कहती, प्रभव प्रणव पतंग लेकर आ गए और रजत उनके साथ व्यस्त हो गया। रजत के जाने के बाद माँ ने ये बात अपूर्वा को बताई। कहने में क्या जाता है, कह देना था। अपूर्वा हंसी। कैसे कुछ नहीं जाता, माँ ने तुनक कर पूछा। मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? आपका ख्याल है कि वो मना कर देता? उसने नहीं तो तूने मना करना था, क्योंकि उसने तो तेरा हाथ मांगना था और मुझे कहना पड़ता कि मैं अपनी बेटी की तरफ से कोई फैसला नहीं कर सकती। तुम कुछ ज़्यादा ही अटकल लगाने लग गई हो माँ। आपने ये कैसे सोच लिया कि रजत को मुझ में दिलचस्पी है? मेरे से ज़्यादा वो बच्चों और आप लोगों के साथ समय गुजारता है, तुझे खुश रखने के लिए। वैसे तू इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि उसे बच्चों से बहुत लगाव है। वो तो है माँ, लेकिन अगर ये लगाव महज मेरी खुशी के लिए है, तो मेरे खुश होने के बाद, यानी हमारी शादी के बाद, बच्चे बहुत दुखी हो जाएंगे और वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी कि शादी के बाद रजत उनकी बजाय मेरे साथ ज़्यादा समय बिताए। यानी इस रिश्ते से उनसे रजत अंकल ही नहीं, उनकी माँ भी छिन जाए। अपूर्वा बोली। और मुझे तो शादी अपने नहीं, बच्चों की खुशी के लिए करनी है। बच्चों को तो रजत से ज्यादा शायद ही कोई और खुश रख सके, अपूर्वा। और फिर रजत कोई अलहड़ छोकरा नहीं, परिपक्व पुरुष है। वो ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकतें नहीं करेगा जिससे बच्चों को या तुम्हें तकलीफ हो। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए माँ, कि रजत की ये पहली शादी होगी। उससे संयम की अपेक्षा करना उसके साथ ज्यादती होगी, और ये उम्मीद रखना कि रजत के साथ न्याय करने में मैं बच्चों के साथ अन्याय करूंगी, मेरे साथ ज्यादती होगी। अपूर्वा ने समझाने के स्वर में कहा। मेरे लिए तो आप बगैर बाल बच्चे वाला दुहाजू ही देखिए। माँ अपूर्वा के तर्क को काट तो नहीं सकी, लेकिन रजत के जैसे सर्वगुण संपन्न दामाद को खोने का लोभ भी संवरण न कर सकी। उन्होंने विद्याभूषण से बात की। अपूर्वा बिल्कुल ठीक कह रही है, शांति। और फिर इस बात की भी क्या गारंटी है कि रजत यहाँ अपूर्वा के लिए ही आता है, बच्चों में अपना खोया हुआ बचपन ढूंढने नहीं। कभी तुमने ये भी सोचा है कि 30 के ऊपर हो जाने के बाद भी रजत कुंवारा क्यों है? हो सकता है शादी ना करने की कोई मजबूरी हो। शांति कुछ सोचने लगी। मजबूरी होती तो वो मुझसे कहता नहीं कि मैं उससे शादी करने को कहकर तो देखूं। तो कह कर देखती क्यों नहीं?
अगर उसने अपूर्वा का हाथ मांगा तो क्या कहूंगी? वही जो अपूर्वा ने तुमसे कहा है। अगर उसे अपूर्वा से शादी करनी है तो वो उसकी इस शंका का निवारण करना चाहेगा और इसमें मैं उसकी मदद कर दूंगा। कैसे? वो जब समय आएगा तो बता दूंगा। फिलहाल तो उसने तुमसे जो कहा है वही तुम उससे कहकर देखो। अगली बार रजत के आने पर शांति ने कह ही दिया। तुम भी अब शादी कर लो रजत। अगर आप करवा रही हैं तो कर लेता हूँ माँ। करवा तो दूं मगर किससे? ये मैं कल बताऊंगा, रजत गंभीरता से बोला। शांति चौंक गई। कल क्यों? क्या इसे कोई और लड़की पसंद है जिसे लेकर कल उनके पास आएगा कि इससे आप मेरी शादी करवा दीजिए, और वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन जाएगी। बाप बेटी का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो जाएगा। यही सब सोचते हुए उन्हें रात को बराबर नींद नहीं आई और सुबह उनका चेहरा उतरा हुआ था। माँ का ब्लड प्रेशर फिर डामाडोल सा लग रहा है पापा, अपूर्वा ने सुबह नाश्ता करते हुए कहा। मेरी तो एक ज़रूरी मीटिंग है, सो मैं तो रुक नहीं सकती, लेकिन आप माँ का ब्लड प्रेशर चेक करवाने के बाद ही ऑफिस जाइएगा। शांति कुछ प्रतिवाद कर सकती, इससे पहले ही विद्याभूषण ने कहा कि ब्लड प्रेशर तो मुझे भी चेक करवाना है, सो दोनों ही चले जाएंगे। अपूर्वा के जाने के कुछ ही देर बाद रजत आ गया। अंकल, आप थोड़ी देर रुक सकते हैं प्लीज? मैं आप दोनों से अपूर्वा जी और बच्चों की गैर हाजिरी में बात करना चाहता हूँ, रजत ने विनीत स्वर में कहा। जरूर बरखुरदार, कहो क्या कहना चाहते हो? जो कहना चाहता हूँ वो तो बहुत संक्षिप्त सी बात है, पर उससे पहले की भूमिका जरा लंबी है। कोई बात नहीं, निसंकोच होकर इत्मीनान से बताओ, विद्याभूषण ने बढ़ावा दिया। पहले चाय हो जाए। नहीं अंकल, बाद में। असल में मैं कई वर्षों से निखिला से प्यार करता था, लेकिन वो शादी करना टाल रही थी। इसीलिए मैं अपूर्वा जी से मिलने आया था कि वो निखिला को समझाएं, लेकिन अपूर्वा ने साफ मना कर दिया होगा। शांति ने बात काटी। तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था, इससे पहले कि अपूर्वा जी निखिला से मिलती। निखिला ने मुझे बताया कि वो प्रमोशन छोड़ देगी, लेकिन दिल्ली छोड़कर और कहीं नहीं जाएगी। चूंकि मुझे प्रमोशन और यहाँ की नियुक्ति मिल चुकी थी, इसीलिए साफ जाहिर था कि वो मुझसे शादी करना नहीं चाहती। खैर, मैं यहाँ आ गया। प्रभव प्रणव तो मुझे पहले रोज़ ही अच्छे लगे थे। उसके बाद आप सब ने भी मुझे परिवार का सा स्नेह और सम्मान दिया कि अब मैं इसी परिवार का अंग बनना चाहता हूँ। अपूर्वा जी के मुकाबले में मेरी नौकरी कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, ये कहने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। दोनों पति पत्नी ने विह्वल भाव से एक दूसरे की ओर देखा। अंतर्राष्ट्रीय बैंक में अफसर हो, भविष्य में और तरक्की करोगे, और फिर मेरी बेटी इन छोटी मोटी बातों को बिल्कुल तरजीह नहीं देती, मगर उसे तुमसे शादी करने में एतराज़ है। विद्याभूषण ने उसे अपूर्वा की कही बातें बता दी। अपूर्वा जी का ऐसा सोचना सही है, और जैसा माँ ने कहा कि मैं परिपक्व पुरुष हूँ, बच्चों से मुझे बहुत लगाव भी है, इसीलिए मैं उनकी अपेक्षा करने या उनकी कोमल भावनाओं को आहत करने की सोच भी नहीं सकता। उसी तरह अपूर्वा या हम लोगों को भी तुम्हारी भावनाओं की कदर करनी चाहिए बरखुरदार। विद्याभूषण ने बात काटी। बच्चों ने तुम्हें बताया ही होगा कि गर्मियों की छुट्टियों में वो मामा के पास लंदन जा रहे हैं। जी हाँ। रजत को इस प्रश्न का औचित्य समझ में नहीं आया। दोनों मामा मामी के पास जाने को इतने उतावले हैं कि अगर अपूर्वा साथ नहीं गई तो भी वो खुशी खुशी हमारे साथ चले जाएंगे। इस बीच तुम और अपूर्वा शादी कर लेना। अनुभव की बात बता रहा हूँ कि शादी के पहले 1-2 महीने तक नितांत एकांत की चाहत रहती है, फिर सब सामान्य हो जाता है, और वो एकांत हम तुम्हें दे रहे हैं। मैं आपके सुझाव या अनुभव को गलत नहीं बता रही, शांति बोली। लेकिन अपूर्वा कभी भी हमारी गैर हाजिरी में शादी करना नहीं मानेगी। मैं भी नहीं मानूंगा माँ, लेकिन शादी हम आपके लंदन प्रवास के दौरान ही करेंगे, यानी लंदन में। वहाँ मेरे चाचा और कई दूसरे रिश्तेदार भी हैं। वहाँ के माहौल में बच्चों को मेरा उनकी माँ के करीब आना बुरा नहीं लगेगा, और नई जगह और मामा के बच्चों के साथ घूमने में वो हमसे हरदम चिपके भी नहीं रहेंगे। कहकर रजत मुस्कुराया। बात तो सही है, लेकिन अपूर्वा को भी समझ आनी चाहिए ना। अपना फुल प्रूफ फॉर्मूला है शांति, समझ कैसे नहीं आएगा? लेकिन बेटी की तसल्ली के लिए मुझे बगैर ज़रूरत रहना पड़ेगा।
दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।